हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 3, जिसमें पढ़ने वाले हम चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, क्या दर्शाती है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाती है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसकी पारगम्यता के बराबर। किसके? पारगम्यता के। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करते हैं? किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। किस तरफ? उत्तर की तरफ। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टेज को बढ़ाने और बढ़ाने की प्रयुक्त विधि है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है ओरस्टेड द्वारा। किसके द्वारा? ओरस्टेड द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ का कोण बनाता, कितने का कोण बनाता? 18 डिग्री का कोण बनाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? किस दिशा में? उत्तर दक्षिण की दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण की दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? किस ओर करती है? चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय दक्षिण की तरफ। चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी करते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थों को। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता कितना होता? 0 डिग्री होता। कितना? 0 डिग्री नति कोण का मान। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे के समांतर। तावा है विद्युत अचुंबकीय। कैसा? विद्युत अचुंबकीय है तावा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उठता है या ठहरता उत्तर दक्षिण दिशा में। कहाँ ठहरता? उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनेमो विद्युत जनित के कार्य करने का सिद्धांत है। विद्युत चुंबकीय प्रवाह। कैसा? विद्युत चुंबकीय प्रवाह। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो और तीसरा ध्रुव कहलाता है, क्या कहलाता? परिणामी ध्रुव। क्या कहलाता? परिणामी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? किस दिशा में? दक्षिण से उत्तर की ओर। कैसे? दक्षिण से उत्तर की ओर। लोहा का क्योरी ताप होता है, क्या होता है? 780 डिग्री सेंटीग्रेड। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या? गॉस। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। कहाँ? दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? कहाँ होती है? मध्य में। कहाँ? मध्य में। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, किसे? नर्म लोहे के। किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता? कहाँ होता? उसके ध्रुवों पर। कहाँ? उसके ध्रुवों पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता? क्या होता? एम्पियर प्रति मीटर या गॉस या टेस्ला। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? किससे? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। स्टील को चुंबकित करने का कठिन है, क्यों? उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। तो ये आया अगला चैप्टर नंबर 4 विद्युत। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।